नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हमसफर एकेडमी पर। आज हम लोग 5वां लेक्चर पढ़ रहे हैं। ये बीएससी 5th सेमेस्टर की नेक्स्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे बेयर बिल्जर के बारे में। ये बेयर बिल्जर रिएक्शन जो है वो क्या है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं बेयर बिल्जर रिएक्शन के बारे में। बेयर बिल्जर ऑक्सीडेशन के नाम से इसको जानते हैं, बेयर बिल्जर रीअरेंजमेंट कहते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? आपके जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, यानी कि बच्चों जिनको R सिंगल बॉन्ड CHO, या इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं R सिंगल बॉन्ड C सिंगल से H डबल से O, या फिर इसके अलावा होता है कीटोन, तो दो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और C डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ होता है। एल्डिहाइड और कीटोन को पर एसिड के द्वारा आप क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करा देते हैं, और वो दोनों ही एल्डिहाइड या कीटोन हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपके चेंज हो जाते हैं। तो जो CHO है वो COOH के अंदर चेंज हो जाता है, और जो आपका RCOR है ये भी जो है एस्टर में चेंज हो जाता है। तो ये क्या होगा, आपका एस्टर में चेंज हो जाएगा, और ये वाला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन को। तो कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को पर एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराना, बस इसी को ही बेयर बिल्जर ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या है। दिस ऑक्सीडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग 1,2 माइग्रेशन टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। जिसके पास कमी होती है, जैसे जिस जगह पे ऑक्सीजन आपका जो है वो अगर 3 वैलेंसी ऐसे बना लेता है तो इसके पास पॉजिटिव आ जाता है, तो यहाँ एक लोन पेयर की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। दिस ऑक्सीडेशन इज स्पेशली यूजफुल फॉर कीटोन्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि कीटोन्स को आप कार्बोक्सिलिक एस्टर में चेंज करते हैं। चूंकि हमने आपको बोला कि जो RCHO होते हैं वो RCOOH में चेंज हो जाते हैं, तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने की तो कई रिएक्शंस हैं, लेकिन कीटोन को एस्टर में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं ज्ञात हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कीटोन्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए लिखा हुआ है दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर एल्डिहाइड्स बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड्स गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमने आपको बताया कि RCHO जो है वो COOH में चेंज हो जाते हैं, विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाई मेनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कई से कराए जा सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट आपका RCHO जो है आपका एल्डिहाइड जो है आप K2Cr2O7 ले सकते हैं, या SD के KMNO4 ले सकते हैं। इनसे नवजात ऑक्सीजन लेकर आप RCHO को RCOOH में चेंज कर सकते हैं। तो ये कई रिएक्शंस आपके पास ज्ञात हैं, लेकिन कीटोन्स को एस्टर में चेंज करने की बहुत सी रिएक्शन ज्ञात नहीं है। इसलिए दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर कीटोन्स बिकॉज ऑफ कीटोन्स डज नॉट रिएक्ट मोस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्योंकि ये 2+I ग्रुप होने के कारण इनमें क्या है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, और आप जानते हैं जिसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए अब रिएक्शन को समझते हैं कि कैसे बन जाती हैं। तो आपका जो R सिंगल बॉन्ड CHO है, आपका जो एल्डिहाइड होता है RCHO, ये पर एसिड्स की उपस्थिति में आपके जो पर एसिड्स होते हैं इनकी प्रेजेंस में R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड से O और H में चेंज हो जाता है RCHO जो है, और आपका जो कीटोन है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये आपका पर एसिड की प्रेजेंस में R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से R के अंदर चेंज हो जाता है। यही रिएक्शन आपकी बेयर बिल्जर ऑक्सीडेशन कहलाती है, जिसमें आपका जो RCHO है वो COOH में चेंज हो जाता है, और आपका जो कीटोन है वो कार्बोक्सिलिक एस्टर के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेयर बिल्जर ऑक्सीडेशन जो है वो पर एसिड्स की प्रेजेंस में होता है। जैसे पर एस्टिक एसिड हो गया तो आप लिखते हैं CH3COOH। आपको पर एसिड लिखना है तो उसमें पर एसिड में क्या होता है कि ट्रिपल O हो जाती है H, तो ये आपका पर एसिड हो गया। बेंजोइक एसिड की आप बात करते हैं तो बेंजीन की रिंग के ऊपर आपका COOH रहता है, लेकिन ये क्या होता है COOH की जगह क्या हो जाती है COOH है, यानी कि जहां ऑक्सीजन -1 की पावर में, या आप ये कहिए कि ऑक्सीडेशन जिसमें -1 हो जाती है वो आपका परऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड की बात करें तो मेटाब्रोमो में क्या होगा, ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया C। ठीक है, और इसके पास इस पोजीशन पे आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका जो कीटोन है C डबल बॉन्ड से O और O और H, इस तरीके से जैसे ये लिखा है COOH, तो ये आपका मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अगला है मोनोपेरोक्सीथैलेट।
इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम बाइवेलेंट होता है, तो आप इसको हम चलिए यहीं छोटा सा बनाए देते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि आपका ये तो COO और पर एसिड लगा दीजिए OH हो गया, थैलिक एसिड होता है COOH, तो यहाँ से एक H हटेगा, ये क्या बन गया माइनस का, इसके साथ मैग्नीशियम आपने 2+ जोड़ दिया, और यही वाला जो कॉम्प्लेक्स उधर बना हुआ है वही आप इधर बना देंगे, क्या हो जाएगा COO सिंगल नेगेटिव, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड से O और O और H, तो बिल्कुल वही कंडीशन बनी हुई है, दोनों के साथ सेम है, बस क्या है कि मैग्नीशियम आपका 2+ यहाँ पे बीच में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम मोनो पर ऑक्सीथैलेट, क्योंकि थैलिक एसिड आप जानते हैं कि बेंजीन की रिंग रहती है, और बेंजीन की रिंग पर ये COOH हुआ, ये COOH हुआ, तो ये तो आपका थैलिक बन जाता है। अगर HH अगर आप हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका थैलेट, समझ गए। तो इनकी उपस्थिति में आप ले सकते हैं, यही जो RCHO COOH में चेंज किया था या कीटोन एस्टर में चेंज किया, तो आपको जो पर एसिड की प्रेजेंस लेनी है वो पर एसिड्स आपको यही लेने हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता क्या है कि फॉर लेस रिएक्टिव कीटोन्स आर सच एज कीटोन्स विद द प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ऐसे कीटोन्स जिनमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है, ऐसे कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, तो उनको क्या करते हैं ट्राइफ्लोरो पर एस्टिक एसिड के साथ, इसमें क्या लिखते हैं, ऐसे लिखोगे CF3 COOH, तो C डबल बॉन्ड से O और फिर O और फिर H, ऐसे इनकी प्रेजेंस लेते हैं, फिर ऑक्सीडेशन होता है, इससे क्या होता है द रिएजेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं CF3 COOH का, क्योंकि उसका रीजन आपने पढ़ा है कि -I जो है बढ़ा देता है इसकी रिएक्टिविटी को, तो इससे क्या हो जाता है बहुत अच्छे एसिड की तरह काम करने लगता है। तो जो लेस रिएक्टिव कीटोन्स आपके जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड रखते हैं, ऐसे कीटोन को आप ट्राइफ्लोरो पर एस्टिक एसिड की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब आइए इसकी मैकेनिज्म को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हुई होगी, यानी कि कीटोन जो है आपका वो कीटोन जैसे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड से O सिंगल बॉन्ड से R, ये आपका कीटोन हो गया, और ये आपका पर एसिड की उपस्थिति में क्या हो जाता है R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और R के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये आपको चेंज करना है, पर एसिड की आप प्रेजेंस लेंगे, और कैसे ये मैकेनिज्म हुई होगी आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले मैकेनिज्म, क्रियाविधि। आप सभी जानते हैं मैकेनिज्म के अंदर क्या लिखते हैं, वो स्टेप्स लिखते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, कैसे रिएक्शन को लेकर चलते हैं, है ना, कैसे रिएक्शन हुई होगी, कैसे उस पर जुड़ा होगा, आइए उसको देखते हैं। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड से O सिंगल बॉन्ड से R, ये आपका कीटोन हो गया। एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव देने का काम करेगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कीटोन्स प्रोटीनेटेड हो जाएगा, प्रोटोनेटेड होगा, ये क्या करेगा लोन पेयर इस H को जोड़ेगा, तो R क्या बन जाएगा C R, है ना, डबल बॉन्ड से O और O के साथ आ जाएगी H, ये लोन पेयर देगा, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा प्लस। इसके बाद इसी में ही आप ये कर सकते हैं कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, ये आपको स्टेबल बनाने के लिए ऐसे ये यहाँ पर क्या कर सकता है, इसको दे सकता है, तो R सिंगल से C ऐसे R, यहाँ से ये OH ऐसे बन जाए तो कार्बन पर एक प्लस बन जाएगा ऐसे, तो ये आपका ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो सकता है, कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि लेस डेफिशिएंट आपका ऑक्सीजन बन जाएगा। तब इसमें इसी स्थिति में क्या होता है कि आपका जैसे ही यहाँ पे देगा तो ये क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगी, कमी बनेगी, तो वहां पर आपका R डैश C डबल बॉन्ड O और O H, ये क्या ले आए बच्चों, ये पर एसिड ले आए, ठीक है। ये पर एसिड का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले पर क्या करेगा, इस जगह से जुड़ जाएगा जाके, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में समझते हैं, यहां से एक एक करके आप बनाते चलिएगा, साथ साथ में बनाते चलिएगा, या वीडियो को पॉज कर लीजिए, वहां पे देख लीजिएगा, आप उसके बाद फिर से बना देंगे, क्योंकि यहीं से रिएक्शन को हम दोबारा नए पेज से उठा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, आपके सामने जो R जो बना था R सिंगल से C, ये R इस पर पॉजिटिव सिंगल से OH, इस पर आप जो पर एसिड लेकर आए हैं वो क्या है, डबल से O सिंगल से O और O से H, इस पर जो लॉन पेयर है वो इस कार्बन पर आक्रमण करेगा ऐसे। तब यहाँ जो एक नया इसके साथ डबल एडेड एरो ना लगाइएगा, इसके साथ जो आगे बनेगा वो बनेगा R सिंगल से C सिंगल से OH
सिंगल से आर हो गया। जब ये ओ जोड़ेगा, इसको देखना, ओ जुड़ गया, उससे जुड़ा हुआ है ये वाला एच, फिर नीचे है ओ, फिर उसके बाद आगे है सी डबल से ओ, फिर आर डैश। क्योंकि ये दोनों आर थे इसलिए इसका आर डैश ले लिया। आर डैश के साथ एक सी ओ है, आर डैश के साथ सी ओ, एक ओ है और ओ के साथ एच जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसने अपना लोन पेयर दिया है चूंकि, तो इस पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। फिर क्या करेगा, अपने आप को ये स्टेबल बनाने के लिए यहाँ से एच को लूज करेगा, तो इसके पास प्लस आएगा, इसके पास माइनस आएगा, यहाँ से एच पॉजिटिव रिलीज होगा, तो आर सिंगल से आपका सी और इस पर वो एच आ जाएगा, और उसके बाद आर सिंगल से ओ, अगली सिंगल से ओ, डबल से ओ, फिर उसके बाद एक आपकी आ गई आर, जो कि इसी की बनी हुई है आर डैश। यही जो आपका बना है ये इंटरमीडिएट है। इसी इंटरमीडिएट का नाम लिख लो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिएक्शन के अंदर पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जब भी बनता है तो इससे पूछते हैं कि किस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो इसको कहते हैं क्रैग। तो ये बनता है क्रैग इंटरमीडिएट। ठीक है, क्रैग इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पे क्रैग जब बन जाता है आपका, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, इसको H पॉजिटिव यहाँ से आपका क्या होता है कि फिर से आएगा इसके पास H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव जब जुड़ेगा तो इस वाले H पर जुड़ेगा, O पर जुड़ेगा ये वाला H। ठीक है, इस जगह से लीजिए, इस H को इस पर जोड़ दीजिए, बनाइएगा। जो बनता है उसी को लिखते हैं R, सिंगल बॉन्ड से C, सिंगल से ऊपर क्या बना हुआ है OH, आगे क्या है सिंगल से R बना हुआ है, उसके नीचे एक O, फिर उसके बाद एक O, अगली है C और उसके साथ है आर डैश लिख दीजिए, चाहे नीचे चाहे ऊपर, चलिए नीचे लिख दिया, आर डैश हो गया, ये बन गई O और H। इस वाली O ने O वाली ने H को जोड़ा है, इसलिए इस पर डबल बॉन्ड से क्या आ जाएगा OH। अब यहां से देखिएगा, यहां से H रिलीज होगी, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस, जैसे ही इस पर माइनस होगा रिपल्सन आ गई, यहाँ प्लस ये माइनस, जैसे ही ये माइनस होगा यहाँ से ये वाला रिलीज करेगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, इस जगह से वापस करते हैं, एक मिनट, H अभी ना हटाइएगा, H तो यहाँ से इसके जो लोन पेयर हैं वो रिपल्सन दिखाएंगे, इसके जो लोन पेयर हैं जो इस कार्बन पर रिपल्सन दिखाएंगे, जिससे ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का, इससे फिर इसके बाद ये ब्रेक होगा, इसके पास प्लस इसके पास माइनस। ध्यान से देखिएगा, इसी को कहते हैं 1,2 शिफ्ट। ठीक है, वहां तक आसान था, वहां तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे यहां से निकलेगा तो इस पे प्लस इस पे माइनस होगी और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा है इसको देखना जरा, और ये जो हट गया है उसको देखेंगे। क्या एक बचा है आर डैश, ध्यान देना क्या बचा है आर डैश। यहां से बनाते हैं आपका आर डैश हो गया, आर डैश के बाद सिंगल से सी है, ये टूट गया, ये प्लस माइनस कैसा हो गया न्यूट्रल, ये प्लस माइनस दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो आर डैश के बाद एक डबल से ऊपर वाला ये इधर वाला O हो गया और सिंगल वाला OH हो गया, तो ये तो आर सी डबल OH में चेंज हो गया। प्लस इसके साथ जो और बचा हुआ है ये वाला पार्ट ऊपर वाला जिसमें 2 आर लगे हुए हैं, इसको देखना, एक बार आर हो गई, ये वाली सी है, उसी से एक और आर लगी हुई है, ये दोनों हो गए। उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड से OH है, क्योंकि ये यहाँ से लोन पेयर इसका देगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड से ऐसे बन जाएगा, तो इस पर क्या लगा देंगे आप प्लस और सिंगल से O। ठीक है, और दोनों आर हो गई हैं, O से आर, एक कुछ गलत लग गया है, फिर से देखिएगा, फिर से देख रहे हैं, देखो यहाँ से ये चीज जब निकल गई है, इतना वाला पार्ट यहाँ से जब हट गया है ये वाला, तो जो शेष बचा है वो क्या बचे हैं, एक कार्बन से 2 आर, और यहीं से क्या हुआ है 1,2 शिफ्ट। तो 1,2 शिफ्ट में ये वाली आर इस पर शिफ्ट हुई है, ये गलती हुई थी, 1,2 शिफ्ट लिख दिया, लेकिन हमने लिखा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ से जब ये इस पर शिफ्ट हो गई तो क्या बनेगा, एक तो आर हो गई आपके पास, सिंगल से सी हो गया, उसके बाद डबल से OH हो गया, यही वाला डबल बन गया, और ये O किस पे आ गई, आर पे आ गई, वो कुछ इस तरीके से बनेगा ये। तो उस कार्बन पे नहीं रह गई, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ है, तो ये एल्काइल शिफ्ट कह सकते हैं। तो एल्काइल पोजीशन ये आर इस ऑक्सीजन पे आ गई है शिफ्ट होकर। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये H रिलीज कर देगी, और रिलीज करने के बाद हम यही लिखे दे रहे हैं आर सिंगल बॉन्ड से C, नीचे डबल से O और O और आर डैश, यही आपका क्या बन गया है एस्टर।
ठीक है। तो ये आपकी मैकेनिज्म थी। इस तरीके से आपका जो क्रैग है वो इंटरमीडिएट इसके अंदर फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपके पास एक कीटोन था, कीटोन प्रोटोनेटेड हुआ, जैसे ही प्रोटोनेटेड हुआ तो वो OH बन गई डबल बॉन्ड से O, और इसी के अंदर क्या होगा, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगी तो फिर क्या होगा, वहां से कार्बन ऑक्सीजन तरफ शिफ्ट करेगा तो कार्बन में प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, और ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ जो कि मैंने पिछले पेज में बताया। बस वहां से मैकेनिज्म फिर से दोबारा शुरू हो जाती है। तो जो आपका कीटोन बना है, जो जिसमें कीटोन में कार्बोकैटाइन बना हुआ है, उस कार्बोकैटाइन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि R' डबल बॉन्ड से O जो H है उसका ऑक्सीजन इस कार्बन डेफिशिएंट पर अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट बनकर तैयार होता है जिसका नाम है क्रैग इंटरमीडिएट। और उसके बाद 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और उसके बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका चेंज हो जाता है जो कि आपका C OH यानी कि पर एसिड में आया था। यही पर एसिड जो है आपका केवल बाद में एसिड के रूप में निकल जाता है, और दूसरा मुख्य उत्पाद जो है मेन प्रोडक्ट आपका है वो एस्टर में अंदर चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को बेयर बिल्जर ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो बेयर बिल्जर ऑक्सीडेशन क्या है, इसमें दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं पर एसिड के द्वारा। जो एल्डिहाइड्स हैं वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होते हैं और जो कीटोन्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एस्टर में चेंज होते हैं। बस इसी का नाम ही बेयर बिल्जर ऑक्सीडेशन या बेयर बिल्जर रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसमें मुख्य बातें 2-3 बातें आपको जो याद रखनी है, ये जो रिएक्शन है पर एसिड के द्वारा कैटालाइज होती है, क्रैग इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और कोई कीटोन आपका एस्टर के अंदर चेंज हो जाता है। और मुख्य बात थी लास्ट में अंतिम रूप से कि जो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आपका शिफ्ट होता है वो 1,2 मिथाइल शिफ्ट आपको देखने को मिलता है। तो पर एसिड के द्वारा होती है, बाद में एसिड चेंज हो जाता है, यही ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाती है उसके अंदर, और ये जो कीटोन है वो एस्टर में आपका चेंज हो जाता है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट हो जाती है पर एसिड वाली। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन को आज छोटी सी रिएक्शन थी, इसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ठीक है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हमसफर एकेडमी के साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।